नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं 34 चेस्ट ब्लाउज पेपर कटिंग कटोरी का सिखाऊंगी और कपड़े पे कैसा रखते हैं वो भी मैं आपको रख कर दिखाऊंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। लंबाई इसका 14 इंच है। घेरा हमको तैयार करना है तो हम 14 इंच लंबाई लेंगे। दोनों साइड से हम टिक मार्क कर लेंगे। एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर इसका 5.5 है। गले की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। डोरी नहीं लगाते हैं तो 2 इंच 2.25 इंच लेते हैं। डोरी लगाते हैं तो हम 2.5 इंच लेते हैं। आर्म होल इसका 5.5 आर्म होल भी है। 34 चेस्ट है। 34 चेस्ट का 1/4 8.5 इंच ये टिक मार्क करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन। कमर इसका 30 है तो 1/4 उसका 7.5 इंच आता है। 2 इंच यहाँ से भी सिलाई मार्जिन। अब ये सब लाइन हम मिला देंगे। गला हमारा 6 इंच है। यहाँ से भी हम 2 इंच ही लेते हैं। आपको ज़्यादा ब्रॉड पहनना है तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से 2 इंच ही ले रही हूँ और इसको 1.25 इंच की दूर से राउंड शेप देंगे। गले की 0.5 इंच शोल्डर डाउन हम करेंगे। शोल्डर से जो हमारा ब्लाउज सरकता है वो नहीं सरकेगा। आर्म होल भी हम 0.5 इंच ही डाउन करेंगे। फ्रंट की गोलाई हम 1 इंच की दूरी से देंगे और बैक की गोलाई हम 1.5 इंच की दूरी से। दोनों टिक मार्क हमने कर लिए हैं। अब उसको राउंड शेप देंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसकी हम बेल्ट देख लेंगे। चौदह इंच लंबाई ब्लाउज की है तो हम 10.5 इंच पे टिक मार्क करेंगे और इसकी सीधा लाइन करेंगे। और 0.5 इंच की दूरी से हम प्लेट की पट्टी की राउंड शेप देंगे। कटोरी इसका 5.5 इंच है। 5.5 पे हम एक टिक मार्क करेंगे। गले की तरफ से हम 5 इंच पे टिक मार्क करेंगे। आर्म होल की तरफ से हम 2.5 इंच पे टिक मार्क करेंगे और ये तीनों मार्क हम मिला देंगे।
कटोरी हमारी 5.5 की है, जिसका हाफ हम करके ऐसा एक पॉइंट देंगे। प्लेट 1 इंच की दूरी पे 1 इंच का। अभी डायग्राम हमारा फ्रंट की तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। दोस्तों, आप भी पहले फार्मा बनाइए, फिर कपड़े पे रखिए और कटिंग कीजिए। फार्मा बनाएंगे तो आप एक तरीके से आपको आने भी लगेगा और फार्मा बन के तैयार हो जाएगा, आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। अब बैक पार्ट हम अलग कर लेंगे। यहाँ से हमारा इसमें बैक और फ्रंट दोनों साथ में ही निकल रहा है। बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट की हम गोलाई देंगे, आर्मी होल कट करेंगे। बैक साइड की हम गले की कटिंग करेंगे। गले यहाँ हम 2 इंच लिए हैं, 2 इंच का टिक मार्क करेंगे। गले की लंबाई हम 10 इंच लेंगे। 10 इंच पे टिक मार्क करेंगे। ऊपर से हम 2 इंच लिए, नीचे से हम 3 इंच लेंगे। और ये लाइन हम मिला के बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ 1 इंच 1.25 इंच की दूरी से हम ऐसा राउंड शेप देंगे। और इसको हम काट लेंगे। प्लेट का निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे। और इसकी ऊंचाई भी हम 4 इंच ही रखेंगे और आधा इंच की दूरी से इसका टिक मार्क प्लेट का करेंगे और ये लाइन ऐसा मिला देंगे। बैक और फ्रंट हमारी तैयार हो गया है। अब कटोरी की बढ़ाना हम आपको बताएंगे।
पेपर हमने ले लिया है। और दोस्तों, कपड़े पे कटोरी को हमेशा और भी काटते हैं तिरछे कपड़े में, और पेपर में तो कैसा भी रख के कटिंग करेंगे चलेगा। अब इसके हम डायग्राम बना लेते हैं। सेम ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम बढ़ाना बताएंगे। एक इंच ये साइड से बढ़ाएंगे और 1 इंच ये बाजू से भी बढ़ाएंगे। दोनों साइड हम 1-1 इंच ही बढ़ाएंगे। और यहाँ से सिलाई मार्जिन आधा इंच, और बटन पट्टी की तरफ से भी हम आधा इंच बढ़ाएंगे। और ये लाइन हम मिला देंगे। और इधर हम ऐसा गोल राउंड शेप लेते हुए इसको भी मिला देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। बड़ा चेस्ट रहता है तो उसमें हम 3 इंच 3.25 इंच लेते हैं। ये छोटा साइज है इसलिए हम 2.5 इंच ले रहे हैं। कटोरी का डायग्राम हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इसको ऐसा फोल्ड करके हम टिक मार्क करेंगे। और 1 इंच हम यहाँ बढ़ाए तो 1 इंच पे ही हम टिक मार्क करेंगे दोनों बाजू 1-1 इंच पे। और ऐसा ये पॉइंट हम मिला देंगे। कटोरी की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग बताएंगे। स्लीव से हम कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई 5 इंच है। चेस्ट इसका 8.5 34 था, 8.5 इंच लेंगे। एक सीधा लाइन करेंगे। कपड़ा हमारा जो तिरछा रहता है वो सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। 5.5 इंच यहाँ से भी लेंगे।
और ये लाइन मिला देंगे। अस्तर के कपड़े में हम 1 इंच मार्जिन लेते हैं, अस्तर नहीं रहता तो उसमें हमको तुरपाई करना पड़ता है, तो उसमें हम 2 इंच लेते हैं। बॉक्स हम बना लिए। छोटी आस्तीन है तो ऊपर से हम 2.5 इंच लेंगे, बड़ी आस्तीन में 3 इंच, बहुत बड़ी रहती है तो उसमें 3.5 इंच तक हम नीचे लेते हैं। अब 1 इंच अंदर साइड ऐसा लेंगे। अब इसकी गुलाई देंगे हम बैक की। अब फ्रंट की आधे इंच की दूरी से आधा इंच, पौना इंच की दूरी से। अब आस्तीन फिटिंग हमारी 5 इंच है। राउंड इसका 10 था, उसका हाफ 5 इंच आता है। 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच सिलाई मार्जिन लें। मैं यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। अब ये लाइन में मिला दूँगी। यहाँ से भी डायग्राम हमारा बन के रेडी हो गया है। और इसको हम कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन की भी कटिंग हमारी हो गई। पेपर कटिंग हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं कपड़े पे रखना भी बताती हूँ आपको। कपड़ा हमने फोल्ड करके रख लिया है। ये खुला भाग हमारा ये बाजू है और बंद भाग ये मेरे बाजू है। अब मैं इसमें पेपर रख कर आपको बताती हूँ कैसा रखती हूँ। सबसे पहले हम बैक पार्ट रखेंगे और थोड़ा यहाँ छोड़ देंगे 1 इंच, आधा इंच। यहाँ से कपड़ा हमारा थोड़ा तिरछा रहता है तो उसको टिक मार्क करके रख लेते हैं, तो ये फिर कटिंग में हमारा निकल जाता है। कटोरी की क्रॉस पट्टी हम ऐसा रखेंगे। अब यहाँ हम ऐसा आस्तीन रखेंगे। क्रॉस पट्टी ऐसा हम तिरछा रखेंगे। कपड़े पे हम ऐसा तिरछा ही ऐसा रखते हैं। यहाँ पे हम बेल्ट रख दिए। अब ये साइड से हमारा डबल बेल्ट भी हो जाएगा और बेल्ट में हम 1 इंच की सिलाई मार्जिन देंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा हम बढ़ा के ही काटेंगे कपड़ा। सिलाई मार्जिन में कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है, इसलिए कपड़ा थोड़ा पेपर से ज़्यादा ही काटेंगे। और ये हमारा ऐसा रख लेंगे। ऐसा पेपर का फार्मा हम बनाते हैं तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से कटता है और उसमें कपड़े भी सिलने में भी गले की पट्टी और निकलती है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा? आप भी ऐसा फार्मा बनाइए और सिलाई कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।